10 बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डॉग्स इन द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की 10 सबसे बड़ी नस्ल के कुत्तों को, और नंबर 1 पे जो डॉग आता है वो तो आपके होश में उड़ा देगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, बुली कट्टा। इस विशाल कुत्ते को बुली कट्टा और पाकिस्तानी मैस्टिफ के नाम से जाना जाता है, जो कि एलॉन्ड कुत्तों का प्रत्यक्ष वंशज है। ये एक शिकारी कुत्ता है जिसे अन्य जानवरों से अपने मालिक की रक्षा करने के लिए पाला जाता है। ये डॉग 200 पाउंड यानी कि 90 किलोग्राम और 3.5 फुट तक लंबा खड़ा हो सकता है, और अगर इससे अच्छी तरह से एक्सरसाइज कराई जाए तो ये अच्छी खासी बॉडी बना सकता है। हालांकि ये अब एनिमल फाइट में यूज नहीं किए जाते, पर फिर भी बुली कट्टा का व्यवहार उतना दोस्ताना नहीं होता। अगर आपको एक गार्ड डॉग की जरूरत है तो बुली कट्टा एकदम सही है, क्योंकि ये उन लोगों का साथ जरूर देते हैं जिनसे ये सच में प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे जानवरों और अजनबियों पर हमला भी जरूर करते हैं। नंबर 9, फ्रेंच मैस्टिफ। आप शायद इस आइकॉनिक कुत्ते को डॉग डी बॉर्डे या फिर फ्रेंच मैस्टिफ के नाम से पहचानते होंगे। वैसे ये कई नाम से फेमस है, जैसे बॉर्डो मैस्टिफ और बारडॉट डॉग, पर दोस्तों इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें किस नाम से बुलाते हैं। ये नस्ल 27 इंच लंबी है और इसका वजन 70 किलोग्राम तक है। कुछ लोगों को इसका चेहरा डरावना लग सकता है, पर ये एक्चुअली में ये शक्तिशाली कुत्ता बहुत ही वफादार और प्यारा है। आपको बता दूं कि पहले के समय में ये घर की रखवाली से लेकर भेड़ बकरियों की रखवाली करने और यहाँ तक कि गाड़ियाँ खींचने तक के सभी कामों में माहिर थे, लेकिन आजकल ये घर के अंदर एक शांत और अच्छी दोस्त के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 8, न्यू फाउंडलैंड डॉग। दोस्तों न्यू फाउंडलैंड एक ताकतवर और वर्किंग डॉग है। ये एक अच्छा स्विमर है और एक महान वाटर रेस्क्यू डॉग भी है। कई बड़ी नस्ल वाले कुत्तों के विपरीत न्यू फाउंडलैंड गार्ड कुत्ता बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। इसकी बजाय इनका मेन काम मछुआरों का हाथ बटाना, जैसे कि जाल खींचना, बोट खींचना, हाथ गाड़ी खींचना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई बंदा नाव से पानी में गिर जाता था तो ये उन्हें भी पानी से बाहर निकालने में मदद करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे ही नहीं, ये सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। वास्तव में समुद्र में बहुत से लोगों को इसकी हेल्प से बचाया गया है, जिसका श्रेय इन कुत्तों को ही दिया जाता है। ये कुत्ते 2.5 फुट तक होते हैं और इनका वजन 70 किलोग्राम तक देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो एक एवरेज इंसान के बराबर होता है। और इसके अलावा ये अपने मोटे डुअल कोट के कारण और भी बड़े दिखते हैं, जो कि इन्हें बर्फीले पानी में भी गर्म रखता है। नंबर 7, सेंट बर्नार्ड डॉग। अगर आपको न्यू फाउंडलैंड कुत्ता ना मिल पाए तो पेश है आपके लिए सेंट बर्नार्ड। ये भी बहुत ही फ्लफी और शानदार कुत्ता है। मूल रूप से इसे स्विस एल्प्स और नॉर्थर्न इटली में एक रेस्क्यू डॉग के रूप में बनाया गया था। सेंट बर्नार्ड एक विशाल, फ्रेंडली और कभी भी लार टपकाने वाला एक प्यारा कुत्ता है, जिसकी ऊंचाई 3 फुट तक होती है, और ये दुनिया के सबसे भारी कुत्तों में से एक है, औसतन लगभग 90 किलोग्राम। इनमें से कुछ कुत्तों का वजन 120 किलोग्राम तक भी देखा गया है। बताया जाता है कि सेंट बर्नार्ड धर्मशाला के मॉन्क्स को इन कुत्तों को रेस्क्यू डॉग बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि आज के सेंट बर्नार्ड ज्यादातर फैमिली डॉग्स हैं, और ये क्यूट, प्यार करने वाले फ्रेंडली कुत्ते होने के लिए फेमस हैं, जो कि परिवारों और बच्चों के साथ बहुत ही घुल मिलकर रहते हैं। नंबर 6, इंग्लिश मैस्टिफ। इस कुत्ते की लंबाई 2.5 फीट और वजन 110 किलोग्राम तक हो सकती है। इंग्लिश मैस्टिफ को दुनिया में कुत्तों की सबसे बड़ी नस्लों में से एक माना जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ग्रेट डेन के नाम सबसे लंबे कुत्ते होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे भारी होने का रिकॉर्ड एक इंग्लिश मैस्टिफ के नाम है। सबसे हैवीएस्ट डॉग की बात करें तो अकामा जोरबा नाम के इस इंग्लिश मैस्टिफ का वजन 155 किलोग्राम दर्ज किया गया था। देखा जाए तो एक एवरेज इंसान से 2 गुना, और इनके पास सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि बहादुरी भी होती है। पहले के समय में इनको बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट्स में यूज किया जाता था, जैसे कि भालू, बैल और यहाँ तक कि शेरों से भी लड़वाया जाता था। लेकिन आजकल इनकी हिम्मती और बहादुरी ठंडे बस्ते में रहती है, क्योंकि अब ये बहुत ही क्यूट और फ्रेंडली रहना पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आपके बच्चे एक कुत्ते की मांग कर रहे हैं और आप घुसपैठियों को डराने के लिए किसी बड़े कुत्ते की तलाश कर रहे हैं, तो इस नस्ल के कुत्ते आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। नंबर 5, द नियापोलिटन मैस्टिफ। अगर आप इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि मैस्टिफ नस्ल के कुत्ते सबसे बड़े डॉग्स की लिस्ट में बार बार आ जाते हैं। ये ज्यादातर एक गार्ड डॉग के रूप में यूज किया जाता है, और एक एवरेज मेल नियापोलिटन मैस्टिफ लगभग 2.5 फुट तक लंबा होता है और वजन 70 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि फीमेल नियापोलिटन मैस्टिफ आमतौर पे कुछ इंच छोटी और 50 से 60 किलोग्राम तक हो सकती है। नियापोलिटन मैस्टिफ की उत्पत्ति दक्षिण इटली में हुई थी, और ये निडर होकर अपने घर और परिवार की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, जो कि इन्हें बेस्ट गार्ड डॉग बनाता है। नियापोलिटन मैस्टिफ घुसपैठियों को चेतावनी देने के लिए भौंकने की बजाय घुसपैठियों पर चुपके से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आप एक नियापोलिटन मैस्टिफ और उसके परिवार के बीच
खड़े नहीं होना चाहेंगे। और अगर आप इसको अपने घर में लाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसको ट्रेन करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। नंबर 4, स्कॉटिश डियर हाउंड। स्कॉटिश डियर हाउंड अपने नाम के साथ अपना पूरा उद्देश्य और उत्पत्ति बताता है। स्कॉटलैंड में जन्मे ये कुत्ते एक टाइम पर लाल हिरण का शिकार करते थे और अपनी लंबी टांगों से आसानी से अपने शिकार का पीछा कर सकता था। ये कुत्ते 2.6 फीट तक लंबे और 50 किलोग्राम के वजन के हो सकते हैं, पर फिलहाल अब ये किसी हिरण का शिकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्साही लोग अभी भी इन्हें शो ऑफ के लिए पालते हैं और कुछ जगहों पर तो कुत्तों की गेम्स में इनसे आज भी रेसिंग करवाई जाती है। स्पीड के लिए बने दुबले पतले शरीर के साथ इन कुत्तों को ग्रे हाउंड की तरह बनाया गया है, जो कि आज की लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये डियर हाउंड कुत्ता ग्रे हाउंड की तुलना में कहीं अधिक बड़ा और भारी होता है। नंबर 3, कॉकेशियन शेफर्ड। ये कुत्ता पारंपरिक रूप से पशुओं को चराने के लिए यूज किया जाता है। कॉकेशियन शेफर्ड एक शानदार ईस्टर्न यूरोपियन ब्रीड है और इस कुत्ते को सिर्फ एक एक्सपीरियंस डॉग ओनर ही संभाल सकते हैं, जिन्हें वाकई में पता है कि ऐसे डॉग्स को ट्रेन और उनको सोशलाइज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, विद ग्रेट साइज कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 2.5 फुट की औसत ऊंचाई और 100 किलोग्राम तक के भारी वजन के साथ कॉकेशियन शेफर्ड का पार्क में चलना आसान बात नहीं है। और ऐसा सिर्फ उनके आकार के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस नस्ल को अन्य कुत्तों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है और जरा भी धमकी मिलने पर ये आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है इन्हें आप अपने एक्सपीरियंस से ट्रेन कर लोगे तो ये कुत्ता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और सच में ये रात को आपके घर की बहुत अच्छी तरह से रखवाली करेगा। नंबर 2, ग्रेट डेन। हालांकि ये सबसे भारी कुत्ता नहीं है, लेकिन ग्रेट डेन सबसे ऊंचे कुत्तों में से एक जरूर है। इनकी लंबाई 2.5 से 3 फीट तक होती है, लेकिन अक्सर ये और भी लंबे देखे जा सकते हैं। आपको बता दूं कि सबसे लंबे कुत्ते होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड द ग्रेट ज्यूस नाम के कुत्ते के पास था, जिसकी लंबाई 3.6 फीट थी। दुर्भाग्य से ग्रेट डेन की उम्र बहुत छोटी होती है। ये सिर्फ 8 से 10 साल के बीच ही जीवित रहते हैं, जो कि अधिकांश नस्लों की तुलना में थोड़ा कम है। नॉर्मली बाकी नस्ल के कुत्ते 10 से 15 साल तक आराम से जी सकते हैं और द ग्रेट ज्यूस की मृत्यु 5 साल की उम्र में ही हो गई थी। ग्रेट डेन को जर्मन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसे आमतौर पे कुत्तों की सभी नस्लों में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन अगर नंबर 1 वाले कुत्ते को आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये वास्तव में ग्रेट डेन से भी लंबा है। नंबर 1, आयरिश वुल्फ हाउंड। लास्ट में हमारी लिस्ट के टॉप पर ये कुत्ता आता है, जो कि ग्रेट डेन से भी लंबा है, जबकि दुनिया का सबसे लंबा कुत्ता वास्तव में ग्रेट डेन ही है। 3 फीट लंबाई के साथ आयरिश वुल्फ हाउंड अक्सर एक एवरेज ग्रेट डेन की बराबरी कर सकता है और कभी कभी तो ये उनसे भी बहुत लंबे भी हो सकते हैं। इन बहादुर कुत्तों की उत्पत्ति आयरलैंड में हुई थी। इनका इस्तेमाल भेड़ियों का शिकार के उद्देश्य से किया जाता था। अब मैं जानता हूँ कि ये सुनकर कुछ लोगों को ये कुत्ता खतरनाक लग सकता है, पर अभी अपने पुराने काम को छोड़ चुके हैं और सही ढंग से अगर इन्हें ट्रेन और सोशलाइज किया जाए तो ये अच्छे फैमिली डॉग की तरह घर में रह सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इनमें से कौन से कुत्ते को अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताना।